घर से। तो एक कक्षा का दृश्य है, कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक कक्षा का एक दृश्य है। कक्षा में कौन है? अध्यापिका बच्चों को राष्ट्रीय झंडा बनाने का कार्य देती है। अब जैसे मैंने इनको क्या कार्य दिया, अभी तक मैंने पढ़ी नहीं थी, और मैंने इनको पहले कार्य दे दिया, झंडा बनाने का एक कार्य दिया, ठीक है। अब सभी बच्चे सुंदर सुंदर तिरंगा झंडा बनाकर अध्यापिका को दिखाते हैं। अब आप भी अपनी कॉपी में बना के लेके आइएगा घर से, ये भी होमवर्क है। तो सभी अपना अपना अच्छा अच्छा सुंदर झंडा बना के लेके आएंगे, ठीक है। अभी क्या है कि पर यह है क्या, कई बच्चों ने रंग भरने में गलती कर दी। अब ये झंडा तो बना दिया, ये तो सब बना देंगे, पर रंग कौन सा आएगा? पर वो आएगा कहाँ? हरा, सफेद, ऑरेंज और 11 12 लिखो आइए। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? उसे क्या बोलते हैं? केसरिया। भाई, और यहाँ पर हरा, और इसमें कौन सा आता है? ब्लू। और यहाँ पे कौन सा आएगा? हाँ, जैसा क्या लकड़ी का होता है। और ये तो हमें क्या करना है? झंडा बनाना है, ऊपर रंग भरना है, ठीक है। केसरिया हरा होता है, और इसको भी हरा, दूसरा हरा बोलते हैं, ठीक है। और ये झंडे का काम करके लेकर आना है। अब कई बच्चों ने गलती कर दी, केसरिया रंग नीचे और हरा रंग ऊपर भर दिया, उल्टा कर दिया। करना यहाँ पर तो उल्टा कर दिया। तो क्या करना है कि हमें झंडा बना के लाना है। अब अध्यापिका ने पूछा आगे, बच्चों तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, तिरंगा झंडा हमारा, इसमें केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है। केसरिया रंग का होगा, बीच में सफेद रंग की पट्टी होगी, और धीरे बोलिए, छोटा गोला चक्र और नीचे वाली पट्टी में हरे रंग की होगी। पहले कुछ बच्चों ने रंग भरने में गलती की, इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे, मैम राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है बताइए, क्या होता है राष्ट्रीय प्रतीक? अरे आपको पता है? चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। आप क्या पढ़ रहे हैं? पढ़िए तो धीरे बोलना। अरे क्या कह रहे हैं आप लोग? बोलना नहीं है। सुनिए आगे क्या होता है? अरे आप उधर बैठिए, बस पीछे बैठिए, जल्दी बैठिए, बातचीत करें ना। अध्यापिका, अब मैंने पूछा राष्ट्रीय प्रतीक होता क्या? बताइए राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है? कौन? नेता। तो ये है पढ़ाई, जो नहीं सुनेगा वो नेता को क्या बता देगा? राष्ट्रीय प्रतीक बता देगा। लेकिन जैसे पढ़ा रहा हूँ तुमने एक बात में ध्यान दिया, क्या बनवा रहे हैं यहाँ पर? राष्ट्रीय प्रतीक है। कमल, कमल क्या है? और क्या है? समझ में आ गया क्या होता है राष्ट्रीय प्रतीक? अरे तुम बोलते बोलो भाई, राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है? किसी दूसरे देश में जाओगे, ये दिखाओगे तो वो क्या बोलेंगे कि आप इंडिया से हो, ये आपका राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है। उसमें दिखाने के लिए आपको हिंदी आती है, और वहाँ पर होता है इंग्लिश। आपने ये दिखाया तो वो क्या बोलेगा कि इंडिया से है, इसको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती। तो किसी हिंदी वाले को बोलेगा, वो आपको हिंदी से बात करवा देगा। तो इससे पता चलता है हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम भारत के देशवासी हैं। ये होता है राष्ट्रीय प्रतीक। मोर दिखा दिया तो मोर से पता चलता है कि अच्छा ये तो मोर को मानते हैं, पूरे देश में एक ही मोर को मानते हैं, तो ये राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। तो आप ध्यान से बोला, सद्दाम को आगे, पहले सद्दाम को एक चीज तो याद रखो, पहले उसमें अब वैसे नहीं मांगे तो कभी कभी देश में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कुछ चीजों को चुन लेते हैं, कुछ चीजों को हमने चुना, ठीक है। तो क्या है तो क्या है कि हम कुछ चीजों को चुन लेते हैं। तो हमने क्या क्या चुना? तो बच्चों ने पूछा हमारे देश के राष्ट्रपति कौन कौन से? इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, वही मैं बता रहा हूँ। आप अध्यापिका अच्छी तरह दिखा रहे हो। देखो बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, जो सबसे अधिक चौकन्ना है, चौकन्ना है, ठीक है, और बहुत तेज दौड़ता है। ये जो बाघ है हमारा, ये इंडिया में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए हमने इसको जंगलों में पाया जाता है, इसलिए हमने इसको क्या बना दिया? राष्ट्रीय पशु बना दिया। ये भारत दूसरे देशों में कम पाया जाता है, तो इसको हमने राष्ट्रीय पशु बना दिया। तो दौड़ता है इसी प्रकार। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? जो मसल रूप में पंख फैलाकर नृत्य करता है। नृत्य क्या होता है? नाचना, डांस करना, ठीक है। फिर उसने खुश होकर पूछा, उसको होकर पूछा, उसको होकर मतलब एकदम उत्सुकता में, अरे सॉरी ऐसा भी हो सकता है। तो उसने क्या पूछा? मैं मेरी मां कहती है बरगद हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। इसकी
की माँ कहती है कि बरगद हमारा राष्ट्रीय पेड़ है, क्या वो सच कहती है? बहुत सुंदर, आगे कराइए। तो बरगद है क्या राष्ट्रीय पक्षी? वो राष्ट्रीय पेड़? अभी आगे देख लेते हैं। अध्यापिका होकर तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। पीयूष आप बताओ बच्चों, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प पुष्प क्या होता है? फूल, कमल है, ठीक है। तो किसने बताया? गुलाब। किस बच्चे ने बताया? नहीं, इसने बताया था। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, ठीक है। अध्यापिका पुरस्कार बच्चों से, अरे बच्चों कट दे दो भैया, ना क्यों नहीं करोगे, ठीक है। अरे तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? याद आ गया ये उसकी दबानी है। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो? भाई साहब मस्ती कर रहे हैं। साइंस में बताओ क्या पढ़ोगे? साइंस का पेपर डालना। किस चीज का चैप्टर दिखाओ, वहीं से खड़े होकर दिखाओ। 7 में क्या लिखा होगा चैप्टर में? मुझे बताओ। तो क्या करना है? दूसरा दिन बताओ। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? राष्ट्रीय गान मतलब गीत, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बहुत सुंदर, तो ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में तो रोज प्रार्थना में हम क्या करते हैं? जनगण मन करते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय गान वो है, राष्ट्रीय गीत, गान जिसको बोलते हैं वो गीत है। कौन सा हमारा राष्ट्रीय गान? राष्ट्रीय गान खड़े होइए, जिससे बात हो रही है सिर्फ वो बैठिए उधर। हाँ खड़े। राष्ट्रीय गान क्या है? किसने बताया? शांति नहीं है थोड़ी बहुत, चेक कीजिए, बैठिए। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पुष्प, हाँ। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? अभी उनसे पूछा तो उन्होंने बताया नहीं गया, चैप्टर भी नहीं बताया आपने। वहीं जाकर बैठो, वहीं बैठो। तो बात करते हो ना तुम इनसे, जितना कहा गया उतना करना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, सबको हैंडल करना दिक्कत होती है, तो ज्यादा यहाँ पर परेशान नहीं करना। अब वो बार बार तुम्हारी तरफ मुंह करता है, तुम उनकी तरफ कर दो। दिक्कत किस होती है? यहाँ पर बच्चों को जो मैं पढ़ाता हूँ वो छूट गया। अरे फिर दरवाजे जो कर बोलना जरूरी। तो अभी क्या है? इस पे जा खड़े हो जाएगा, वो पढ़ा लेगा वो। अरे सजा तो आपको मिलेगी, तो वही बैठना। चैप्टर बताइए जल्दी कौन सा है? चैप्टर के बारे में पूछूंगा अभी। कंजक्शन ऑफ प्लांट एनिमल क्या होता है? कंजक्शन ऑफ प्लांट एनिमल पता नहीं, पढ़ो। तुम इधर लाओगे कि नहीं? बताऊंगा अभी, पहले ध्यान दो उसमें क्या क्वेश्चन आंसर है उनके आंसर फिर बताऊंगा। तो क्या है कि राष्ट्रीय गान सब प्रार्थना में रोज गाते हैं, ठीक है। अभी ये करते हैं, तभी घंटी बज जाती है, सभी बच्चे अपना अपना बस्ता बंद करके बाहर की ओर निकल जाते हैं। अध्यापिका कक्षा से निकलते हुए, अरे तुम सब कहाँ जाने की तैयारी करोगे? क्यों कहता है मैम हमारा खेल का समय हो गया, तो तुम अपनी पढ़ाई को बंद करो, हम तो खेलने जा रहे हैं। मैं ऐसा ये नहीं कह रही, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो खेल का समय हो गया, आज हम लोग हॉकी खेलेंगे, हॉकी। तो हाँ, तो हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जब आप बड़े हो जाते हैं ना, जब मेरी उम्र के भी हो जाएंगे, तब भी आपसे कोई भी पूछ लेगा कि जी राष्ट्रीय पक्षी बताओ, राष्ट्रीय खेल बताओ, तो आधे लोग क्रिकेट बता देते हैं। आप बताने वाले थे ना, तो ये नहीं बताना, ठीक है। तो हमारा खेल हो गया। अच्छा, हॉकी तो हमारा राष्ट्रीय खेल है, ठीक है बच्चों। खूब पढ़ो, खूब खेलो और अपने देश का नाम। तो ऐसा खूब पढ़ना है, खूब खेलना है, यहाँ मस्ती से पढ़ना है, पर उसमें अनुशासन होना चाहिए ना। जैसे कि आप लोग शोर बहुत मचा रहे हैं, तो धीरे शोर मचाना है, ठीक है। दूसरे बच्चों को जैसे आप लोग के पास बैठे धीरे बोलेंगे, मेरे तक आवाज आए। अभी क्या करते हैं? अध्यापिका कक्ष की ओर तथा बच्चे खेलने के मैदान को चल देते हैं। अब यहाँ पर कुछ मुश्किल शब्द है, मैं आपसे पूछूंगा, जिसको पता है हाथ उठाएंगे, ठीक है। अर्थ जाने, खेल का नाम क्या है? मतलब उस शब्द का मतलब जाने। राष्ट्रीय, जिसको पता है बताए। राष्ट्रीय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय, सबको लिखा गया? राष्ट्रीय का अर्थ बताओ, उसका मतलब बताओ क्या है? क्या लिखूं आगे में यहाँ पर, जिससे कि समझ में आ जाए। राष्ट्रीय वो तो प्रतीक है, देश का क्या है? चिन्ह। अब देश का कुछ भी हो सकता है, देश का जानवर हो सकता है, देश का पक्षी हो सकता है, देश का झंडा हो सकता है, देश का जो राष्ट्रीय देश का माना है। किसी एक आदमी का नहीं, भाई मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में कबूतर है, अब जो वो तो मेरा क्या जानवर है? वो मेरा क्या पक्षी है? तो मेरा जानवर क्या हो गया? बिल्ली। मेरा पक्षी क्या हो गया? कबूतर। पर जैसे जो देश मानता है वो देश का राष्ट्रीय है, ठीक है। दूसरा अभी दूसरा खेल है राष्ट्रीय का दोबारा वो सब है। अभी ये बच्चे तुमसे 2 कदम आगे हो गए, बैठिए, वो गीत है, इधर ध्यान देना हमेशा। एक तो आप गलत जगह पर बैठे हैं,
वहाँ बैठिए। यहाँ कौन ध्यान देगा? अरे ये कौन ध्यान देगा? बातचीत नहीं, ठीक है? तो अभी क्या बोलना है? तिरंगा। ये तो मालूम है, बताइए। जितना जितना पूछा जाए उतना बताइए। तिरंगा। टी का मतलब? और रंग कोई बताया होगा तो बैठो सारे। टी और रंग का तिरंगा, ठीक है? ट्राई कलर, टी को क्या बोलते हैं? ट्राई, टी आर आई, ट्राई। और रंग को क्या बोलते हैं? रंग को कलर, कलर की स्पेलिंग COLCOL। अब इनको मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? ओए सीधे बैठ के खाने नहीं। क्या ये? ट्राई कलर। अब मैं बोलूं ट्राई कलर क्या है? तिरंगा, है ना? समझ में? अब अगला खेल, अगला पॉइंट। घर से नीचे से ले आओ, कहीं से भी ले आओ। मैं भी लो कहीं का। अरे मानी घर से भी लाया हो, ये क्या तरीका है? अच्छा अगर एक घंटा सुनिए, अगर ये आप लड़कियों के लिए ज्यादा अच्छा है। सुनिए अगला खेल क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। नृत्य नृत्य, नृत्य का मतलब क्या है? नाचना नाच। नाचना। अब ये नृत्य क्यों आया? मोर क्या कर रहा था? नृत्य कर रहा था। तो जब ये शब्द आए तो मोर को याद कर लेना, वो नाचता है। नृत्य का अर्थ क्या है? डांस, नाच। पहले तो हिंदी में लिखते हैं नाच, और इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? स्पेलिंग बताओ। DAN सभी लिख देंगे? लिखा देंगे, लिखो। ये देखिए बेटी, देखिए ठीक है क्या सभी का? बहुत सुंदर। तो आप खेल में आगे बढ़ गए, ठीक है? बहुत सुंदर। अगला खेल कार्य CID वाली, ये आइए बच्चे आइए। ये क्या है ना, ये घर पे सुनिए, बैठिए बैठिए। तो ये क्या पीछे डेस्क लगा दो बस। देवराज जी आगे बढ़ो, जो उसको याद कर दो। ओए तो क्या इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। तो इंग्लिश में ये क्या लिखा हुआ है? ये देखिए हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है? ABCD। तो इनकी मम्मी ने पहले दिन मुझे क्या नाम है आपका? लेमन को पकड़िए। करंट लग जाएगा। नीचे छोड़ दो। अरे ये क्या, नीचे छोड़ दो। तो इनकी मम्मी ने पहले दिन आके मुझे बताया था कि ये बहुत ज्यादा CID देखते हैं। तो हम मुझसे कह रहे भाई साहब मैंने ये CID दिखा दिया। क्या ये? तो इतनी CID मत देखा करो। अगला खेल ये क्या है? चले जाओ देखना है ना। बताइए इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पुस्तक। और कोई कुछ बताना चाहेगा? वर्ग। और बहुत सुंदर। एक ने बताया पुस्तक, एक ने बताया वर्ग। बहुत सुंदर। काम। तो वर्ग भी ठीक है और काम भी ठीक है, और पुस्तक कहाँ से आएगी? तो कार्य का मतलब काम, ठीक है? वर्ग तो जब मैं बुलवाता हूँ तो याद भी रखना है कि अगर तुमने लिखना पड़ गया तो तुरंत लिख दो, ठीक है? अभी क्या है? पहले बताता राष्ट्रीय, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो पढ़े लिखे इंसानों में और जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे उनके इंसानों में क्या होता है? अंतर हो जाता है। ये पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, पर इन्होंने यहाँ पर हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो राष्ट्रीय प्रतीक नहीं पता। कौन बोलना? कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पढ़ाना भी है और ध्यान देना है ना, छोटी छोटी चीजें। तो प्रतीक के बारे में बताइए, प्रतीक किसको बोलते हैं? प्रतीक को मैंने बता दूं, पहले मैकेनिकल अब इसका बताइए कौन बताएगा? एक अंक मिलेगा उसे। प्रतीक को क्या बोलते हैं? चिन्ह। बोल लगना जाएगा समझ के। चिन्ह। बहुत सुंदर। तो भैया ये एक कदम आपने एक आगे बढ़ गए। अगर तो हम ये रखें कि पहले बना दें 1 2 3 4 और 10 तक के अंक रखें और सब में कौन 10 आदमियों को खड़ा कर दें, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा आगे? जो सही आंसर देगा। तो इस तरीके से मान लीजिए। तो इनको एक अंक मिल गया। चिन्ह। अब चिन्ह कैसे लिखते हैं? और है नहीं आ प्रतीक और चिन्ह को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ये थोड़ा मुश्किल है नहीं इंग्लिश में। अरे प्रतीक और चिन्ह को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? हाँ जी देवराज जी, प्रतीक और चिन्ह को हाँ इंग्लिश में
भाई साहब इन्होंने देखो पूरा ही कर एस वाई नेशनल साइकिल बहुत सुंदर ठीक है खड़े हो जाइए बहुत सुंदर तो हम क्या बोलते हैं नेशनल साइकिल सुंदर 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 भाई 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 वाह एक बार मेरे साथ में सुंदर 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 भाई भाई सिंबल सिंबल की स्पेलिंग एस वाई इन्हें देखते ही याद आ गया एस वाई मतलब नेशनल सिंबल राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल एस वाई एम एस वाई एम ओ कॉलिंग करा सिंबल लिख दे वहीं पे कॉपी में लिखिए सिंबल सिंबल लिखिए सिंबल हाँ जी भाई साहब बैठिए बैठिए आराम से हाँ है जी काम करो सिंबल लिखा गया सिंबल लिखा गया एक दूसरे का देखना नहीं है ना ईमानदारी से लिख लिया ना हाँ तो क्या करना है सुनिए वे बाहर बैठ सुनिए अच्छा बच्चा कैसा हो सावधान कैसे बैठते हैं सामने आप मेज पर छोड़ दीजिए अरे सामने हाथ मेज पर पेंसिल छोड़ दीजिए कॉपी छोड़ दीजिए अच्छा बच्चा कैसा हो शांत मेरी ओर सीधा बातचीत नहीं मेरी ओर ध्यान देंगे कोई भी हिलना नहीं चाहिए अपनी बात है तो हमें अच्छा अच्छा लिखना है देखिए सबने ये लिखा क्या सिंबल और तो जिन्होंने लिखा है वो एक कदम आगे बढ़ जाएंगे उनको एक कदम मिल गलत लिख क्या तो ठीक कर लीजिए एस वाई एम दोबारा से बोलिए अपना इसका मतलब है प्रतीक चिन्ह इससे आपको दो चीजें तीन चीजें आ रही हैं अरे बैठिए सुनिए इससे आपको तीन चीजें आ रही है क्या आ रही है हाँ जी भाई साहब आपको तीन चीजें आ रही है इससे क्या आ रही है एक तो नॉलेज आ रही है राष्ट्रीय चिन्ह क्या राष्ट्रीय लिखना आ रहा है राज्य और तीसरा क्या रहा है इंग्लिश लिखना आ रहा है बहुत चीजों को पहचानना रहा है सिंबल मतलब क्या है तो ये सब चीज आपको यहीं के यहीं आ रही है आपको और वो जाके आप घर पे नहीं कर सकते यहीं पर करना है ना बैठो किसी ने कक्ष क्या होता है कक्ष बताइए क्लासरूम कक्ष और कक्षा तो एक ही चीज है क्लासरूम वो इंग्लिश में हो गया कक्षा को कक्ष को हिंदी में क्या बोलेंगे किसने बोला तो खड़े होकर बोलिए ना कॉन्फिडेंस से किसने बोला था खड़े होइए कमरा क्या बोला हाँ कमरा बोला बहुत सुंदर तो बहनी कॉन्फिडेंस से बोलना है कमरा कमरा कक्ष मतलब और कक्षा मतलब ये कमरा है इसको बैठिए क्या भी ढीला यहाँ से इधर आइए समझदारी जितने भी दिखानी है ना या ब्लैक बोर्ड पे दिखाइए अब दिखाओ बातचीत नहीं आती किसी को पढ़ना तो मालूम नहीं आएगा देखिए कक्ष देखिए शांत देखिए अभी क्या खेल हो रहा है चुप चुप ये रहेंगे अरे शांत देखिए क्या क्या खेल हो रहा है कक्ष को हिंदी में क्या लिखते हैं कमरा क्यों बोल रहे हैं कैमरा इंग्लिश में लिखते क्या लिखते हैं नक्शा आगे नहीं आपको मत मारो ध्यान देना पूरे हल्के चुप हो जाओ कमरे का क्या मतलब है इंग्लिश में क्या बोलते हैं कमरे को आर ओ एम आर डबल ओ रूम ए बोले हो मेरा देखो सही भाई साहब नहीं जो हम कराने को अभी मुका अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा ऐसा क्या है उसका आंसर देंगे चलिए बस देवराज जी खड़े हो जाइए अध्यापिका क्या बनाने को देती है सुनिए सभी सुनिए अध्यापिका क्या बनाने को देती है आम राष्ट्रीय झंडा कमल का फूल झंडा ऊंचा रहा क्या बनाने के लिए देती है वो बनाने के लिए देती है कमल का फूल बैठिए राष्ट्रीय जिससे पूछूंगा वो बताएगा बैठिए राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा रंग बैठिए मैं बताऊं मैं पूछूं कौन सा रंग ऊपर होता है आप खड़े होइए जोर से बोलिए
ऑरेंज। अगला है चक्र, किस पट्टी पर होता है? सफेद व्हाइट आपसे पूछा गया तो जिसको पता होगा वो क्या करना है, सबसे पहले बातचीत करें। भाई साहब आप ही कर रहे हैं आप बड़े लोग देवराज जी उधर भाई साहब आप बताइए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मौका कितना देना है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? चार कैसे और तीन कैसे? तीन ये चार है, एक ऑरेंज एक ब्लू। और हम क्या बोलते हैं उसको तीन रंगों का बोलते हैं, तो उसको तीन रंगों का बोलते हैं। कोई बात नहीं, उनकी आपके छोटे भाई है ना, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि बताया तीन कलर होता है। आप उन्होंने बताया तीन कलर होता है, आप बड़े भाई ना। अभी भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? तिरंगा। हाँ, ऐसी कुछ भी बात करनी हो ना तो आपको मुझसे करनी है, ठीक है? आपस में कोई बात नहीं करनी, किसी को भी कोई परेशानी हो मिलता हो तो किससे बात करनी है? कोई ऐसी बात होगी मुझसे ना कर सकता तो किसी से ना करें, ठीक है? तो अभी क्या है कि इसे हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? क्यों है वो तिरंगा? हमारे क्यों कहते हैं तिरंगा? क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। अभी क्या होगा? हाँ तो सबको बताइए, खड़ा होकर जम्मू करके ये प्रतीक है। क्यों कहते हैं उसको तिरंगा? तीन वाला किसलिए कहते हैं तिरंगा? क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ कहता हूँ मैं कहा शांत शांत शांत। अभी बात में शांत चुप। अच्छा बच्चा कैसा हो? सावधान सावधान सावधान, आगे डेस्क पर पेन पेंसिल सब हाथ छोड़ दीजिए। हंसना नहीं, हिलना नहीं, नीचे देखकर कॉम्पिटेंट करकर चुपचाप नीचे हाथ रखिए, नीचे नीचे मेज पे ऐसे हाथ रखिए, चिपका दीजिए यहाँ पर। ऐसे बैठना है, हिलना नहीं है, एकदम फ्रीज स्टेज हो जाना, एकदम चुप, मुंह भी बंद रखना है। आप कौन सी कक्षा में? व्यवहार अच्छा हो तो आदमी कैसा हो जाता है? अच्छा हो जाता है, बुरा। आप किसी को अपशब्द कहेंगे, बुरा कहेंगे, मैं आपको क्या बोलता हूँ? मैं जितना प्रश्न पूछ रहा हूँ उतना आंसर दीजिए। मैं आपको क्या बोलता हूँ? भाई साहब श्रीमान, आपके नाम के पीछे बीजी लगाता हूँ, आप किसी का नाम तो ले नहीं रहे हो और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। ये आपको अच्छा लगता है? आपको कुछ मैं ऐसे शब्द बोलूं सबके सामने, शांत बोला ना, ये बोर्ड भी चुप होनी चाहिए ना, इनमें भी फेक बोल लग गया। तो आपको अगर जो ऐसा बुलवाना आपको अच्छा लगता हो, जो आपने सुनी में नहीं चुप रही, आपके ऊपर विषय चल रहा है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, हाथ में कुछ नहीं पकड़ना चाहिए। बात, हाथ में कुछ नहीं पकड़ना, छोड़ दिए नीचे, चिपकाइए। अगर जो आपको लगता हो कि जो आप इन्हें बोल रहे हो वो मैं आपका नाम रखूं सबके सामने, आपको अच्छा लगेगा। जो व्यवहार आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दूसरे को नहीं बोलना, ठीक है? बस इतनी ही बात है मेरे से। अगर जो आपने बोला नहीं है तो ठीक है, बोला है तो ठीक है, दोनों कंडीशन में आपको समझा दी। ऐसा व्यवहार नहीं करना। आपको अनुशासन बनाना है, देवराज जी अनुशासन बनाते हैं, आप भी अनुशासन बनाइए, आप उसी श्रृंखला में रहिए। 8वीं क्लास में कौन कौन है? आप कौन सी कक्षा में? आप कौन सी में? 8वीं में है कोई? आप कौन सी कक्षा में देवराज जी? सबसे बड़ा कौन हुआ? अनुशासन कहाँ से आएगा? आप ही आएगा। आज के बाद ऐसा नहीं होना, ठीक है? तो ट्राई कलर किसने कहते हैं? उसको क्या नाम कहते हैं? अब मैंने जब मैंने बातचीत करना शुरू कर दी तो मेरे से बातचीत कर सकते हैं। जब मैंने कहा कि आप सावधान तो सावधान में आ जाइए। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? आप बताइए कौन सा है राष्ट्रीय पुष्प? ये नहीं कह रहा है बग्गी बग्गी दे रहे हैं, ये लगा बिना बत्ती बत्ती दे रहा क्या कहते हैं? इन्हें खाई नहीं खाने के साथ वो सारी बोले नहीं है। इसको समझ लो, देखो क्या इनसे बात करें। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी हॉकी एक पॉइंट मिला। बहुत सुंदर, आपका एक पॉइंट हो गया। किसने कहा मैम हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? अंतरा ने कहा था। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक कहती है। किसने कहा? अध्यापिका ने कहा था बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। गुलाब, मैम ये किसने कहा था? गुलाब का था एक लड़की ने, उसका नाम क्या? बहुत सुंदर। ये हमारा खेल का समय है। नाम बताओ। लड़के ने कहा था या लड़की ने कहा था? क्या नाम था? पीयूष। पीयूष सही और गलत बताना, ठीक है? बच्चों ने राष्ट्रीय ध्वज में गलत रंग भर दिए थे। राइट, सही।
राष्ट्रीय ध्वज में नीचे वाली पट्टी का रंग हरा होता है। राइट। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गान है। कौन सा होता है हमारा? साधन हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। सही है गलत है? कोयल हमारी राष्ट्रीय पक्षी है। उल्टा शब्द लिखना है, जो मैं बोलूंगा उसका उल्टा बोलना है ना। छोटा, अपना, पराया, अधिक, देश। पाठ में से ढूंढ कर लिखिए। एक ही मात्रा के शब्द लिखने हैं सारे। किसका ये? आपका है ना। एक ही मात्रा के साथ शब्द लिखना है, एक ही मात्रा के शब्द लिखना है, ठीक है। छोटी एक है और बड़ी एक है। छोटी एक कैसे होती है? ए से एडी। छोटी ए से एडी कौन लिख सकता है? बहुत सुंदर। आइए पहले उन्होंने उठाया, फिर आपने उठाया, फिर आपने। आप ये बहन उन वाली को आप क्यों ए से एडी? अभी आप लिखना, ये लिखिए ए छोटा ए लिख के ये मिटाइए। बहुत सुंदर। और बड़े ए से एडी, बड़े ए से क्या होता है? ठीक है, तो बड़े ए इसमें एक ही मात्रा है, इसमें एक मात्रा है, ठीक है। ओ की मात्रा लिख के दिखाइए। देखिए ओ की मात्रा कैसे होती है? अभी मैं पूछूंगा आपसे, आप इधर आइए तुरंत। चलिए बड़े ओ की मात्रा अभी मैं सबसे लिखवा दूं क्या? यस सर। आपको पता है क्या बेटी? अभी आपको क्या क्या होमवर्क देंगे, मैंने अपना काम करके लाएंगे ना। वाक्य में प्रयोग किए राष्ट्रीय वाक्य बनाइए इसका। हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा है। नृत्य, नृत्य को वाक्य बनाइए। हाँ और नृत्य करता है, डांस करता है। रोशन, अंधेरा अंधेरा क्यों नृत्य करेगा? अंधेरा का डांस करता है इसको भी पता। तो रोशन, हमें अपने देश का नाम विषय संवर्धन गतिविधियां। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, वैसे ही हर राज्य का राष्ट्रीय पक्षी होता है। आपके राज्य का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पता है क्या? क्या देश की सेवा केवल पैसे से या सेना में भर्ती होकर की जा सकती है? अपने विचार को प्रकट कीजिए, बताइए विचार। जो बताना चाहे वो सामने आए। क्या राष्ट्र की सेवा, मेरा प्रश्न दोबारा मैं बोल देता हूँ, एक एक बार सबको आना है, एक एक लाइन बोलनी है, सभी को आना बोलिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक बार अभी सभी को आना है, बोलना है। हाँ बहन जी, हाँ जी बहन जी, क्या नाम है आपका? क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, क्या बातचीत कर रहा हूँ? आपको यहाँ पर किससे बात करनी है? बाकी किसी से करनी है क्या? आप क्या कर रहे हैं? तो ये अपराध है, बिना पूछे जाइए, चुपचाप आइए। क्या देश की सेवा केवल पैसे से? पैसा है किसी के पास? बड़े बड़े लोगों के पास पैसा होता है? क्या सेना में भर्ती होने से? जिसके पास पैसा नहीं है वो सेना में भर्ती हो जाए तो सिर्फ वही राष्ट्र की सेवा कर रहा है, ऐसे ही है क्या? बताइए पहला, क्या राष्ट्र की सेवा पैसे से या सेना में भर्ती होने से होगी है या कोई और तरीका भी है? बैठिए अपनी यहाँ पर। हाँ बताइए, क्या राष्ट्र की सेवा पैसे से या सेना में भर्ती होने से होती है या कोई और तरीका भी है? सेना में भर्ती होने से होती है। अच्छा बैठिए, आप बताइए, अपनी यहाँ पर खड़ोगे, आप बताइए देश की सेवा किस किस तरीके से हो सकती है? चलो एक तरीके से पूछिए। अच्छा और कोई अपना विचार रखना चाहेगा? अच्छाई से, बहुत सुंदर। देखिए तो इन्होंने बताया कि पैसे के अलावा सेना में भर्ती। बैठिए आप, मैं मुझे मालूम है ना आप क्या कर रहे हैं, बैठिए आराम से, इसलिए भाग जाना है। क्या करना है? क्या करना है? देश की सेवा किस किस तरीके से हो सकती है? और तरीके से सेना और पैसे के अलावा और किस चीज से हो सकती है वो बताइए। अच्छाई से और खाने पीने से। खाने पीने से, अच्छाई से, इसका मतलब भी बताइए। अच्छाई से कैसे? हिम्मत से हो सकती है, ईमानदारी से हो सकती है, अनुशासन से हो सकती है, जाइए। और किससे हो सकती है? मेहनत से। और बहुत सुंदर। हाँ बहन जी, आपको अलग बैठाना पड़ेगा दोनों को, है ना? तो बताइए, आप बताइए, खड़ी हुई आप सामने आइए पहले कैमरे के। देखिए बात ये सबके सामने बताएंगे, ये बहुत देर से बात कर रही है। आइए अभी आप सब देखेंगे। आप आपको
अब बताइए आप कितनी बात करती हैं सबके सामने बात। हाँ इधर देखिए बताइए। तो जो हम बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। तो देश की सेवा किस किस प्रकार से हो सकती है? इधर इधर बताइए। अभी आप पूछेंगे। मेहनत से, बहुत सुंदर, अच्छाई से और अनुशासन से और शांति रखने से। तो इन सब चीजों से क्या हो सकती है? इन सब चीजों को मिलाना कैसे चाहेंगे? आप कैसे देश की सेवा करना चाहेंगे बताइए। आप बड़े होकर क्या बनेंगे जो देश की सेवा हो? आप आर्मी में जाना चाहिए। सेना और पैसे के नाम बताइए। सेना और पैसे के, सेना और बैठिए बैठिए बैठिए। चुप। तो आप और किस तरीके से सेवा कर सकते हैं? जब भी कोई आप कोई कार्य निस्वार्थ सेवा करते हैं बिना अपने स्वार्थ के, आप कोई भी बड़ा काम समाज के लिए करते हैं तो वो भी देश की सेवा में गिना जाता है। हाँ जी भाई साहब, देवराज जी क्या बता रहा हूँ मैं तो याद कर रहा था टेस्ट वगैरह वाली। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में क्या समझ में आया? देश की सेवा आप निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव का क्या अर्थ है? भेदभाव ना करने से, जिसमें किसी का स्वार्थ ना हो, जिसमें किसी का कि भाई मुझे ये चीज मिल जाएगी अगर जो मैं ये करूँ, ठीक है, और दूसरों के लिए भलाई का काम करें तो क्या होगा? अगर जो आप किसी दूसरे को पढ़ा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पर आप लोगों को अपने पढ़ा दूसरे को एक दूसरे को पढ़ाने से आप मेरे जगह पर, जब आप मेरी जगह पर आ जाएंगे, सुनिए, जब आप मेरी जगह पर आ जाएंगे तो क्या आप पैसा लेके पढ़ाएंगे गरीब बच्चों को? फ्री में पढ़ाएंगे ना? इसलिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए पढ़ रहे हैं ना? मैं क्या अभी आपसे पैसा लेके पढ़ा रहा हूँ? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस समय अगर जो मैं अपना व्यवसाय कर रहा होता तो पैसा कमा रहा होता? आपके पापा आपकी मम्मी काम करने जाते होंगे, दुकान पे रहते होंगे, ठीक है, वो इस समय पैसे कमा रहे होंगे और मैं इस समय आपके लिए क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, वो भी बिना पैसे लिए। तो निस्वार्थ सेवा होती है जिससे कि आपका भला हो, मेरा चाहे उसमें भला हो ना हो, मुझे उसमें से कुछ मिले ना मिले, तो आपको क्या करना है? यहाँ से पढ़ना है, पढ़ने की भावना लेके जानी है। आगे जाके अपने जैसे बच्चों को जो बेचारे पैसे नहीं दे पा रहे, ट्यूशन नहीं जा पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, उन्हें आप जाके शिक्षा दीजिए। आगे शिक्षा देंगे ना तो क्या करेंगे? वो जितनी शिक्षा मिलेगी उस शिक्षा से वो क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी सीखेंगे। ये मैंने पहली कक्षा में बताया था आपको। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है जी? तो इसके लिए ही ये पढ़ाई जरूरी है, टेक्नोलॉजी। अब जब आप पढ़ाई करोगे तो किसी चीज के कंप्यूटर के बारे में जानोगे, है ना? किसी आगे जाके। हाँ बहन जी, कुछ विषय रह गया क्या? आपकी बात कितनी बार बताना पड़ेगा? तीसरी बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि किससे बात करनी है? भाई साहब से। आपने बताया नहीं जब आपसे बात करनी थी? मैंने कहा क्या कर रही? सामने जोर से बोलना कि भाई साहब से बात कीजिए। भाई साहब ये कह बोली जी वो आप उन्हें ये बताइए कि भाई साहब से बात कीजिए ना, अपनी बात नहीं करनी। हां बस इतना ही बताना जो कि आपके पास है। मतलब इन्हें भी बताइए भाई साहब वो कहती है बोली जी प्रोजेक्ट करे। अरे वो बात छोड़िए ना, जो मैं कह रहा हूं वो बात करिए ना। वो मेरे कान से सुनिए, मैं सुन रहा हूं। भाई साहब मुझे ये यार बोली अभी रुकिए, जो विषय चल रहा है उसके बाद में बात करते हैं। तो होना क्या चाहिए? हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। अब निस्वार्थ सेवा किसकी होती है? जानवरों की भी होती है। क्या वो देश की सेवा नहीं है? अपनी गौ माता घूमती है, उनके चोट लग जाती है, वो खाने को नहीं मिलता है, तो हमें देश की सेवा इसमें भी तो है ना? यस सर। भाई साहब ये नीचे पैसे कितने? हम चोरी चकारी ना करें तो ये देश की सेवा नहीं है क्या? अगर जो हम चोरी करेंगे, गंदे काम करेंगे तो देश के अच्छे काम हो जाएंगे क्या? तो ये क्या अगर जो हम ऐसे बुरे काम ना करें, चोरी ना करें और अच्छाई पढ़ाई करें तो ये भी देश की सेवा है। यस सर। इस समय आपका काम क्या है? पढ़ाई। तो वो क्या चीज है? देश की सेवा है। अगर जो आपके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है परंतु आप पढ़ाई अच्छी तरह करते हैं तो वो भी देश की सेवा है। ठीक है, इस भावना से पढ़िए कि मेरे से जो छोटा भाई हो, अब ये देखिए दोनों, एक बड़ा भाई है, छोटा भाई है, तो ये क्या कर रहे हैं? देश की सेवा के साथ अभी देश की सेवा नहीं कर रहे हैं दोनों भाई। अभी ये क्या कर रहे हैं? पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं। देश की सेवा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्यों है? आप दोनों खड़े पहले तो क्या है? सावधान सावधान सावधान। आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, सावधान, सभी सावधान बोले ना। मुझे हाथ में दिखाई दे रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है? सावधान बोलिए। ये अनुशासन सिखाऊंगा आपको। आपके पीछे कभी मैं डंडा लेके चला, आपको कभी डंडे से मारा, आपको जोर से चिल्लाया, आप मेरे साथ ये करेंगे? मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ाई के लिए बुलाया ना, वो छोटा भाई आपका, मैं क्या समझा रहा हूँ? छोटे को पढ़ाना है, देश की सेवा इसी में है, तो उसके साथ आप नोट गिन रहे हैं। मेरा है साधन चुपचाप उनसे लेने थे, बैग में रखने थे, बस इतना काम करना था। जाके मम्मी को बताइए क्यों नोट लेके आते हो? कल से नोट नहीं आ जाएंगे बैग में, जाइए इनकी मम्मी को देखाइएगा नोट। 3 दिन से इनके नोटों ने परेशान कर रखा है। तो इसी प्रकार से देश की सेवा करनी है ना। यस सर। अभी क्या समय हो गया जी? मैं आपको थोड़ा समय और दूंगा। हाँ थोड़ा समय और दूंगा।
अभी इसी प्रकार से थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे। जो हमारे में जब शुरुआत में आते हैं तो क्या होता है, हमारा गीत होता है, गीत और वो किसके लिए होता है, भारत माता के लिए। तो भी हम गीत गाएंगे, उसमें कुछ कल लोग निपुण हो जाएंगे, है ना। तो उसका गीत को याद करना है, जना जिसको याद करना है वो लिख के भी ले जा सकता है। मुझे भी याद है। आधा अधूरा याद है, मुझे भी याद है। ना? तो पूरा तरीके से उसे धीरे धीरे हम याद करवा देंगे। दूसरा, बीच में पढ़ाई होती है, उसके बाद में अभी क्या करना है, बीच में नहीं बोलना। अभी क्या करना है कि अभी हमारा पास में संगठन मंत्र होता है। संगठन मंत्र क्यों कराते हैं, हम सब एक साथ रहकर पढ़ाई करें। हाँ जी भाई साहब, सावधान बैठिए, सावधान बैठिए, सावधान में बैठिए। भाई साहब एक बार पास बैठो। बात क्यों बोला ना, इसकी तुरंत बात करा दें। हाँ, ऐसे हाथ रख के बैठिए। ऐसे सारे बच्चे। हाँ, सीधी गर्दन, मुंह बंद, भाई साहब ये रख लो। मुंह बंद करने की बोला। जो बच्चे व्याकुल रहते हैं, जिनके हाथ पैर हिल रहे हैं, कुछ है, भाई साहब बोल आ रही है। वो और कोई बात नहीं, आने दीजिए, छोड़िए उसे, पेन हटाइए साइड में। हाँ जी भाई साहब, ए भैया, ए भैया, हाँ जी वो अपनी रबड़ ले लें, छोटे बच्चे हैं अभी, बहुत छोटे हैं। बैठिए, सीधे बैठिए, आप बैठिए, आप भी रखिए बात, दोनों चीज छोड़ दीजिए, आप रखिए। तो अनुशासन कैसा होना चाहिए, हमें बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब से हम 5 मिनट तक हिलेंगे नहीं, आराम से रखिए, मैं भी नहीं रहूंगा, उंगलियां भी नहीं हिलनी है, कमर भी नहीं, और सामने देखना ब्लैक बोर्ड पे। जो हिला वो गेम से आउट हो जाएगा। चलिए, मेरुदंड सीधा है सभी का। ओम मुद्रा बनाएंगे, मेरा एक दो कहने के बाद ओम का जाप करेंगे, 3 बार। भाई साहब चुप हो जाओ। ठीक है। और करना कैसा है कि उसे शांति मिले, उसको चिल्ला के नहीं करना और बदतमीजी में नहीं करना। जो लोग ज्यादा चिल्लाते हैं, जो ज्यादा बदतमीजी करते हैं, जो ज्यादा करके दिखाते हैं, उनको मैं कल से बैठाऊंगा नहीं, ठीक है। तो मुझे पता चल जाता है कौन कौन कर रहे हैं वो। इसको इस प्रकार से करना है जैसे भगवान का नाम लेते हैं, तभी से और तरीके से। मेरे एक दो कहने के बाद ओम का 3 बार जाप, आंखें बंद रहेंगी, उसके बाद में भी आंखें कोई खोलेगा नहीं, ठीक है, जब तक मैं ना कहूं, अगली आज्ञा तक। मेरी बातों पे ध्यान देना है और उसको आगे बढ़ाना है। कोई पेन पेंसिल कोई डिब्बा हाथ नहीं लगाएंगे, जब मैंने कह दिया ऐसे रखिए। चलिए, मेरुदंड सीधा, आंखें बहुत धीरे से बंद, 1 2 1 2। आंखें बंद रहेंगी, अभी आंखें बंद, मुंह बंद, सीधे मेरुदंड। अब जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, जो कुछ आवाज सुनाई दे रही है उस पर ध्यान दीजिए। जब से कक्षा में आए हैं और अभी तक जो हमने पढ़ा, हम सीढ़ियों से ऊपर आए, हम अपनी चेयर पे बैठे, हमने अपना परिचय दिया, हमने किताबें खोली, हमने आज जो भी कुछ पढ़ा, हम लोग शांत मन से बैठे, कुछ ने किताबें खोली, पढ़ाई शुरू करी, फिर हमें एक पाठ समझ में आया जिसका नाम राष्ट्रीय प्रतीक था। उसके बारे में हमने पढ़ा, जाना, उसमें क्या क्या था, कौन किससे बातें कर रहा था। आज हमारा पढ़ाई में मन लगा, कल और भी ज्यादा लगने वाला है। धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर हमें और पढ़ाई करने का मन करेगा तो हम बहुत बड़े व्यक्ति, महान व्यक्ति बनेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे। हमें इसी प्रकार से रोज पढ़ना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। इस कक्षा में हमें किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना है, बातचीत कम करके अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। जो कुछ मिले, जितना मिले, उसे धीरे धीरे पढ़ना है। दोबारा से चारों ओर से आने वाली आवाजों पे ध्यान देंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, बहुत धीरे धीरे। आइए वापस आइए बहन जी, धीरे धीरे आंखें खोलिए, बहुत धीरे धीरे। आइए वापस आइए सभी, वापस आइए बहन जी, धीरे धीरे, ठीक है। अब आपको पढ़ा देता हूँ। तो किसको कैसा अनुभव हुआ, आपको कुछ अनुभव हुआ?
क्या अनुभव हुआ? ऊपर उठ गए थे आप, आपको क्या अनुभव हुआ? एकदम आंसू नहीं, आपको क्या अनुभव हुआ? कहाँ से चले गए थे? कहाँ थे? सुनसान दिशा में। और आप? चक्कर आ रहे थे। और आप? सुकून मिल रहा था। और आप? चक्कर। जिसकी आंखें बंद होंगी और जो अंदर गया होगा, गोरिल्ला ने एक स्कूल उठा दिया, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। चक्कर आ रहे थे तो ऐसा ना थोड़ा सा जैसे किसी ने गोली मार दी इसको। ऐसा लग रहा था, तो आप नोट लेके साथ में ना चले, है ना, ठीक है। तो धीरे धीरे एक एक करके पहले छोटे बच्चे जो है वो उठेंगे हमारे सामने से। आप दोनों उठी बात और आप उठी भी, हाँ बाकी सब अपना बैठ कर करेंगे। हाँ संगठन मंत्र होगा। अच्छा संगठन मंत्र भूल गया, तुम बैठी 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 2 मिनट बैठी। बैठिए, ज्ञान मुद्रा में बैठिए। एक बार थोड़ा जल्दी अभी पैक कर दीजिएगा। आपको भी आदमी चलिए मेरे बात दोहराएंगे। बैठिए, ज्ञान मुद्रा में बैठिए। आंख बंद करके बैठिए। मेरे बाद में बोलेंगे ना। ओम संगच्छद्वं संवदत्वं संभो मनासि जानता देवा भावै यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानी समान मंत्र चित्तमेषां समान मंत्रं विमन्त्र्येव समानेन वो हविषा जुहोमि समान वे आकुति